भाई अपनी ना कोई शर्म है ना कोई खैरत। बीच में नहीं बोलो। वही था वो जिससे मोहब्बत करती हो, आज तक करती हो। क्यों आए हो यहाँ? तुमसे क्या रिश्ता था उसका? चाहता तो मैं भी, लेकिन मैं सच्चाई तक पहुंचने के बाद कोई फैसला करूंगा। जिससे तुम मोहब्बत करती थी, कितनी बकवास कर रहे हो तुम। वही था ना ये? बीबी कैसे आना हुआ आज मेरी उतार में? क्या चाहिए? मैं अपने दोस्त के कातिल को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। हमारी कहानी का यही इख्तिताम है। आसमा तो वैसे भी अब कोई रहा नहीं जिसे तुम्हारे और मेरे एक होने पर एतराज। मैं हूं ना आपके साथ। तुम्हारी चालाकियां, तुम्हारी मक्कारियां मेरे बेटे की खुशियां खा गई। हिम्मत नहीं हारनी है। मैं वादा करता हूँ आपको यहाँ से निकाल लूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। तुम सोच रही हूँ शादी कर लेती। मैं तो कब से कह रहा था कि बात चलती। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो हमको मन मस्त मलंग की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो कबीर होता है वो सिकंदर का केस सॉल्व कर रहा होता है और अपने भाई का केस भी लड़ रहा होता है वकील के ज़रिए, और वो केस की खोज तक पहुंच जाता है क्योंकि उसे शक होता है कि कोई ना कोई है जो दोनों ख़ानदानों को लड़वा रहा है, और वो कौन है। उसकी खोज में वो लग जाता है और जाकर उसकी खोज निकाल ही लेता है। सच जो होता है वो सामने आ जाता है और उसका भाई, कबीर का भाई मुबीन जो होता है वो जेल से बाहर आ जाता है और वो अपने घर आ जाता है तो अपने भाई का भी शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मुझे बचा लिया। और जो उसकी बीवी होती है वो अपना सामान वगैरह बांध लेती है क्योंकि उसके जाने का टाइम हो जाता है, क्योंकि उसने कहा था कि वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, इसलिए उसके आने से पहले अपना सामान बांध लेती है। और फिर उसकी माँ आ जाती है और कहती है कि फटाफट अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकलो, बहुत हो गया है, मैं तुम्हें अब यहाँ एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और जो अस्मा होती है उसका राज भी खुलने लगता है आहिस्ता आहिस्ता कबीर के सामने, और वो उसके घर आ जाता है रिया के।